गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत की संरचना, अर्थात जो ग्राम पंचायत है उसका जो निर्माण अब कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो राजस्थान में नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायत की संरचना के संदर्भ में प्रावधान किए गए, जिसमें 1999 एवं सन 2000 में भी संशोधन किया गया, अर्थात 2 बार संशोधन हुआ इसमें। वर्तमान में पंचायत की संरचना को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से देखिए, जो एक ग्राम पंचायत होती है इसमें एक सरपंच होता है, ठीक है, और समितियां होती है। सरपंच से नीचे उप सरपंच होता है और फिर पंच होते हैं, ठीक है। फिर एक आंतरिक प्रशासन होता है जिसमें पंचायत सचिव होता है, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, ठीक है, और अन्य कार्मिक अधिकारी भी होते हैं। और जो समितियां होती हैं प्रशासन और स्थापन, वित्त, कर, उत्पादन, शिक्षा, समाज सेवा, इनके बारे में कार्य करने के लिए समितियां होती है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद होती है। निर्वाचित परिषद में एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहा जाता है, अर्थात जो सरपंच होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। सरपंच के चुनाव के साथ ही वार्ड पंचों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में एक उप सरपंच भी होता है जिसका चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, अर्थात आरक्षण की इनमें व्यवस्था होती है। महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित होने वाले स्थानों में से 1/3 और अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर चक्रानुक्रम में स्थान आरक्षित किए जाते हैं। राजस्थान में सन 2010 में हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों में समस्त वर्गों के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए गए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों की योग्यता के लिए भी अधिनियम में प्रावधान किया गया है, अर्थात जो ग्राम पंचायत है इस पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। वह ग्राम पंचायत के कार्य के संचालन भी उत्तरदायी होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच सरपंच के सभी शक्तियों कार्यों का प्रयोग करता है, अर्थात जब सरपंच नहीं होता है उस स्थिति में उसके पद के जो भी समस्त कार्य हैं वो उप सरपंच के द्वारा किए जाते हैं। सरपंच की जो शक्तियाँ हैं उसकी बात करें तो अधिनियम की धारा 32 में सरपंच की के कुछ कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना। सबसे पहली बात है कि पंचायत की जो बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में दूसरा है पंचायत की बैठकों को आमंत्रित करना व संचालन करना। पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करना। पंचायत की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण करना, उसका पर्यवेक्षण करना। पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना। पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना और पर्यवेक्षण करना। ग्राम सभा की बैठकों को आमंत्रित करना एवं अध्यक्षता करना। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्य समस्त कार्य जो अधिनियम के माध्यम से सौंपे गए हों उन सभी को करने का कार्य भी सरपंच का होता है। अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत के क्या कार्य है ग्राम पंचायत के, तो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो सब जो पहला कार्य है उनसे हम सामान्य कार्य के अंतर्गत लेते हैं। सामान्य कार्य में सबसे पहला है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। दूसरा है पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना। नंबर 4 है प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाना। और नंबर 5 है पंचायत क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी का आकलन करना, अर्थात जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड रखना। दूसरा है प्रशासनिक कार्य, इसमें है जनगणना का कार्य करना, आवास स्थलों का संख्याकन करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनाएं बनाकर जिला परिषद को प्रस्तुत करना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्त का अनुमान तैयार करना, सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण, जिन मामलों में पंचायत निर्णय नहीं कर सकती है उन्हें उच्च स्तर पर तक पहुंचाना, पंचायत के अभिलेखों का संरक्षण करना, जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना, ये सभी कार्य एक ग्राम पंचायत के होते हैं। तीसरा है कृषि के क्षेत्र में कार्य,
कृषि विकास हेतु ग्रामीण नागरिकों को प्रोत्साहित करना, बंजर भूमि विकास कर कृषि योग्य बनाना, अधिक उपज प्राप्त करने हेतु उन्नत खाद बीज की व्यवस्था करना, ये कार्य भी एक पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 4 पर है लघु उद्योगों से संबंधित कार्य। तो लघु उद्योग जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी इत्यादि की स्थापना के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना, अर्थात लोगों को सिखाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। नंबर 5 है निर्माण संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, आवास स्थलों पर निर्माण करना, पीने के पानी की व्यवस्था, जलाशय और कुओं का निर्माण करना, जलमार्ग एवं अन्य संचार साधनों की व्यवस्था करना, ये भी कार्य किए जाते हैं। नंबर 6 शिक्षा संबंधी कार्य। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, साक्षरता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी कार्य किए जाते हैं। नंबर 7 है सामाजिक विकास संबंधी कार्य। तो कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग अर्थात जो अशक्त है उनके कल्याण के लिए कार्य करना, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। उक्त कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम में ग्रामीण लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सरकारी संपत्तियों के रखरखाव आदि का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की संरचना एवं कार्यों से ये स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचले स्तर की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता की अधिक से अधिक सहभागिता के कारण ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्यों का संचालन इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इस संस्था ने समाज के सभी वर्गों की विकास में सहभागिता को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में ग्राम पंचायत सबसे सशक्त उपकरण सिद्ध हो रहा है। पंचायत समिति, अब देखिए पंचायत समिति है वो दूसरा स्तर है। सबसे पहले ग्राम पंचायत है, उसके बाद में पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति हम पढ़ रहे हैं, तो पंचायत समिति को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।